कुरान मजीद फुरकान हमीद की दो आयतें एक जो आयत पढ़ी है रब्बे ज़ुल जलाल तहकीक अल्लाह की जानिब से बुरहान मिर रब्बी अल्लाह दलील एक लाख 23,000 शरीफ लाए। अल्लाह ताला ने किसी को अपनी दलील नहीं कहा। जब मुस्तफा करीम आ रही है अल्लाह कहता है ये मेरी दलील है। कितना वज़नी जुमला है। अल्लाह कहा कि मेरी दलील है। रब्बे ज़ुल जलाल बहुत प्यारा ये इरशाद फरमाया लोगों तुम्हारी तरफ मेरी दलील आ गई। मेरी दलील से फरमाया उस वक्त तक बंदा रब की पहचान नहीं कर सकता जब तक मुस्तफा की पहचान न करे। अल्लाह की पहचान बंदा कर सकता जब मुस्तफा की इज्जत ना करना जानता, जब दिल के अंदर हुजूर की अज़मत, जब दिल में हुजूर की रिफ़त ना, जब तय्यब ताहा को जानने ना मानने, यहाँ जानना भी पड़ेगा मानना भी पड़ेगा, लेकिन हुजूर को कैसे जानेंगे जब अल्लाह के वलियों की दिल में मोहब्बत होगी। ये कुछ चीजें होती हैं जिससे बंदे की पहचान हो। याद जो औलिया किराम से मोहब्बत करता होगा, जो बड़ा जुमला सुनो, जो औलिया किराम से मोहब्बत करता होगा वो बंदा अहले बैत से मोहब्बत करता है। और जो अहले बैत से मोहब्बत करता होगा वो बंदा जो अहले बैत से मोहब्बत करता होगा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा। ये बात समझिएगा। आपकी बड़ी तवज्जो चाहिए। ये मैं कुरान पाक की तफसीर बयान कर रहा हूं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले औलिया किराम को मानना, अहले बैत को मानना हो, सहाबा को मानना हो, सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मानना हो, तो फिर वो हुजूर की पहचान करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना ही काफी नहीं। इस कलमे में सारे सिद्धांत को जानना जरूरी है। अगर दिल के अंदर इश्क़ मोहम्मद नहीं, अगर दिल में मोहब्बत रसूल नहीं, अगर दिल में हुजूर का अदब नहीं है तो फिर मुफस्सिरीन ने ये भी लिखा है, फरमाया नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ रहा है, ज़कात देने वाला ज़कात दे रहा है, हज करने वाला हज कर रहा है, उम्रा करने वाला उम्रा कर रहा है, अल्लाह की राह में माल देने वाले दे रहे हैं। लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल ये बात इरशाद फरमाता है वो तो सबसे बुकरतन व असीला, फरमाया पहले मोहम्मद की मोहब्बत को दिल में उजागर कर फिर अल्लाह ताला तेरे हर जिक्र को कबूल फरमाए। इसके बगैर चारा नहीं। एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, वो भी नमाज पढ़ते थे मस्जिद नबवी में आकर, देखे कुरान भी पढ़ते, नमाज ये आप सूरत तौबा पढ़ के देखें, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, आप ये पढ़ के देखें। और फरमाया जो मुनाफिक होगा ना वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में। अब भाई एक शख्स पूछता है भाई मुनाफिक किसे कहते हैं? देखे कलमा भी पढ़ रहे, नमाज भी पढ़, अज़ान भी पढ़, हज भी करने जा, अल्लाह की माल भी खर्च कर, वो सारे मामला करता है। आप मुनाफिक कहते हैं
तो कैसे वो मुनाफिक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, फजर की नमाज का वक्त, कौन सी नमाज का वक्त? फजर की। मेरे आका ने फरमाया कि इस तरह करो, मेरे पीछे नमाज भी पढ़ते हो, कलमा भी पढ़ते हो, ज़कात भी देते हो, हज के महीने हज भी करते हो, लेकिन लेकिन तुम क्या हो? हुजूर ने फरमाया मस्जिद से बाहर चले। वो बैठे उन्होंने कहा क्या जानते? मैं मुनाफिकत करता हूँ आका के सामने तो नहीं करता। मैं अगर को अल्लाह कहता हूं तो मुंह पे तो नहीं कहता। लेकिन उसे क्या पता था वअल्लमा का मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह ताला ने सारे इल्म के खजाने मुस्तफा को अता फरमाए। मेरे आका मिंबर पर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया फुला बिन फुला खड़ा हो जाए, फुला बिन फुला खड़ा हो जाए, फुला बिन फुला खड़ा हो जाए। 12 मुनाफिकीन को, ये वो बंदे हैं जो अज़ान भी पढ़ते हैं, जो नमाज भी पढ़ते हैं, जो कलमा भी पढ़ते हैं, जो ज़कात भी देते हैं, जो हर साल हज भी करते हैं, जो लोगों की मदद भी करते हैं। सारे मुनाफिकीन को खड़ा किया, मुस्तफा ने फरमाया बाहर चले जाओ। कहते हैं अज़ान भी देते हैं, कलमा भी पढ़ते हो, मस्जिद से बाहर निकाल दिया। फरमाया शर्त अज़ान देना नहीं, शर्त नमाज पढ़ना नहीं, शर्त ज़कात देना नहीं, शर्त हज करना नहीं है। शर्त किसका नाम है? फरमाया शर्त अदब मुस्तफा का नाम है, जिक्र मुस्तफा का नाम है। मुसलमान होने के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है। मुसलमान होने के लिए ये चीजें जरूरी नहीं है भाई। मुसलमान होने के लिए अल्लाह के नबी की पहचान करना, पहचान करना। अज़ानें तो हो रही। मुझे ये बताए इमाम हुसैन को शहीद करने वाले भी अज़ानें पढ़ते याद रखिएगा। नमाज भी पढ़ते थे, अज़ानें भी पढ़ते थे, सारे काम मुसलमानों वाले करते। लेकिन वो इमाम अली मकाम की गर्दन पर खंजर भी चला रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? जो आले रसूल पर खंजर चला दे, अज़ान भी पढ़े, नमाज भी पढ़े, ज़कात भी हज भी करे, अल्लाह की राह में माल भी खर्च करे और तबलीगों पर भी जाए, लेकिन खंजर मुस्तफा के नवाज़ों के गर्दन पर चलाए। रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया अहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मेरे साथ मोहब्बत करना लाज़मी है, मेरे रसूल के साथ मोहब्बत करना लाज़मी है। लेकिन मेरे रसूल ने क्या फरमाया है? फरमाया अल्लाह की पहचान करना लाज़मी है, मुझसे मोहब्बत करना लाज़मी है। हसन हुसैन से, फातिमा से, अली से मोहब्बत करना लाज़मी है। अगर इनसे मोहब्बत करेगा पुल सिरात पर जब आएगा रब्बे जुल जलाल इन बंदों को पुल सिरात से गुजार कर जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो तीन चीजों का पता चला, अल्लाह से भी मोहब्बत, उसके रसूल से भी मोहब्बत, अहले बैत से। हुजूर फरमाते हैं आप देख लें अज़ान पढ़ने वाले, अज़ान देने वाले, नमाज पढ़ने वाले अपने बच्चों का नाम यजीद आज भी रखते हैं। आज भी अपने बच्चों का नाम यजीद रखा जा रहा है, अपनी बच्चियों का नाम हिंदा रखा जा रहा है और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को बागी कहा जा रहा है। लेकिन ज़ान भी पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, चिल्ले भी कर रहा है, सरोजे भी कर रहा है, सारे काम तो कर रहा है, लेकिन वो समझता है कि मैं जन्नत के रास्ते पर हूँ। आओ मुस्तफा करीम से पूछे कि जन्नत के रास्ते पर कौन चलता है और किस तरह का बंदा अल्लाह को कबूल है। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करे, मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे, मेरी आल से मोहब्बत करे। फरमाया रब्बे जुल जलाल के हबीब ने फरमाया कि जो आले नबी से मोहब्बत करता है वो किश्ती नूह की तरह है। जिस तरह किश्ती नूह में जो लोग बैठ गए वो पार निकल गए, बाकियों पर अज़ाब आ गया। फरमाया कि ये अज़ाने पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ये दुरूद सलाम ना पढ़ने वाले, ये आले नबी का जिक्र ना करने वाले, फरमाया ये किश्ती नूह में सवारी नहीं हो सकते। किश्ती नूह में वो ही सवार हो सकता है जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है, मुस्तफा की आल से मोहब्बत करता है।
ये शर्त है भाई, शर्त है ये मुसलमान होने के लिए शरायत है। मुझे ये बताए एक बंदा कह रहा है जनाब तौहीद का जिक्र करना बाकी सब शिरक है। ये मिसाल दे रहे हैं, किसी बच्चे को भी खड़ा खड़ा कर वो भी आपको जवाब दे सकता है इसका। तौहीद तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तौहीद। आपने किसी ईसाई को कलमा पढ़ा, अगर चलो आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, का काम तो दुआ हो गया, आप मुसलमान हो गए, मुसलमान हो जाएगा भाई, मुसलमान हो जाएगा नहीं हो। ये मेरे रब्बे जुल जलाल को कबूल ही नहीं कि जो अल्लाह का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, वो उस तक पाकीज़ा ही नहीं हो सकता, जन्नत में जा ही नहीं सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र ना फरमाए। कलमा पढ़ना मुकम्मल शर्त है। ये लवाज़िमात दीन है, ये नमाज, ये दीन की शराइत है। फरमाया सुने पुराने पाक का जुमला सुने, ये कोई अपनी तरफ से बात कर रहा है, कुरान आयत पढ़ने लगा रब्बे जुल जलाल कहता है मेरे हबीब की ताज़ीम कर, मेरे हबीब की तौक़ीर करो, इज्जत करो। हुजूर को खुदा ना जानो, हुजूर को खुदा ना जानो, लेकिन खुदा से उनको जुदा भी ना जानो। कहाँ जुदा है? आप कुरान पढ़ के देखें, जहाँ पर जिक्र खुदा लिखा है उसी जगह पर जिक्र मुस्तफा भी लिखा है। आप अंजील का मुताला करें, जहाँ पर खुदा का जिक्र है वहाँ पर मुस्तफा का भी जिक्र है। आप कुरान और अंजील ज़बूर पढ़ के देखें, जहाँ खुदा का जिक्र है वहाँ मुस्तफा का जिक्र है। आप कुरान पढ़ के देखें, जहाँ खुदा का जिक्र है वहाँ मुस्तफा का जिक्र है। आप कुरान का आयात मुक़द्दसा का मुताला करें, जहाँ खुदा का जिक्र है वहाँ मुस्तफा का जिक्र है। आप अज़ान देखें, जहाँ खुदा का जिक्र है वहाँ मुस्तफा का जिक्र है। आप नमाज देखें, जहाँ खुदा का जिक्र है वहाँ मुस्तफा का जिक्र है। इसलिए फरमाया कि नबी को अपना खुदा न जानो, खुदा से उनको जुदा न जानो। हम अहले सुन्नत का है अकीदा, नबी नबी है, खुदा खुदा है। मगर बात ये भी याद रखना, सदाएं दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मीलाद, मोहम्मद का मीलाद। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटों के साथ हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अपने बेटों के साथ खाने काबे की तामीर कर रहे हैं। खाने काबे बोलो, खाने काबे की तामीर कर रहे हैं। तो जो अज़ान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तबलीग में जा रहा है, वो कह रहा है माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन काफिर है। ये लोगों ने अपनी किताबों के अंदर इसको लिखा है। अब दादाजी खाने काबे की तामीर करें, हैं? तो बेटा कैसे काफिर? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे मुझ पर तान करने वालों को इकट्ठा किया गया। हुजूर फरमाते हैं जब कबीले बनाए गए, सबसे आला कबीले में मुझे बनाया गया। जब खानदान बनाए गए तो मुझे आला खानदान में भेजा। फरमाया मैं पाक सुल्फों से होता हुआ हजरत आमिना के घर में पैदा हुआ। मेरे वालिदैन में से एक भी मुशरिक नहीं है, मेरे वालिदैन में से एक भी मुशरिक नहीं। सुने जुमला हुजूर का, मेरे वालिदैन में से एक भी मुशरिक नहीं, एक भी ऐसा नहीं जो खुदा का इनकार करता हो। मेरे रब्बे जुल जलाल के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे जुल जलाल ने जो मुझे बनाया है पाक खानदान में से भेजा, पाक सुल्फों से भेजा, पाक पेशानियों से भेजा, फरमाया पाक तोहरों से भेजा। यहाँ तक के मैं हजरत अब्दुल्ला के पास आया, अब्दुल्ला से आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के
अंदर मैं मुंतकिल हो गया। हुजूर फरमाते हैं मेरी अम्मा आमिना ये भी मुसलमान, मेरा बाप अब्दुल्ला ये भी मुसलमान, मेरा दादा अब्दुल मुतलब ये भी मुसलमान। फरमाया सारे का सारा खानदान मुसलमान है, पाकीज़ा है। उसकी वजह क्या है? फरमाया नबी के अंदर ऐब नहीं होता। तेरे रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मद की शान ऐसी बनाई है, कोई भी ऐब नहीं रखा। कुफर होना भी ऐब है, अल्लाह ताला ने मोहम्मद को इस ऐब से भी पाक कर दिया। वालिदैन से लेके आकर तक इब्राहिम तक फरमाया सारे के सारे मुसलमान हुए, पाकीज़ा हुए, खाने काबे के मुतवल्ली बने। फरमाया मेरा दादा भी खाने काबे का मुतवल्ली रहा, मेरा बाप भी खाने काबे की तामीर में रहा। फरमाया सारे का सारा खानदान रब्बे जुल जलाल ने मेरा पाकीज़ा बनाया है। फिर फरमाया जब मैं पैदा होने लगा मेरी अम्मा को लोग कहते थे ऐ आमिना तुझे मुबारक हो कि नबियों का ताजदार आने वाला। मेरी माँ जो है दरख्तों के करीब से गुजरती, मेरी माँ दरख्तों के करीब से गुजरती, दरख्त आवाज देते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या आवाज देते? अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैका या रसूल। कहते मेरी माँ हजरत आमिना कहती है मैं दरख्तों के पास से गुजरूं तो कहे अस्सलामु अलैका या रसूल। और कहते हैं कि दरख्तों की टहनियां झुक जाती और झुककर कहती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं मैं पहाड़ के करीब गुजरती आवाज आती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं मैं सहरात से करीब से गुजरती आवाज आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहते हैं मैं पानी के करीब से गुजरती सदा आती अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। क्या जमीन वाले, क्या आसमान वाले, क्या हुरो गिल्मा, क्या फरिश्ते कायनात पे कोई भी चीज ऐसी ना थी जो आमिना के लाल से पैदा होने से पहले मुस्तफा का जिक्र करते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आमिना कहती है मैं बड़ी हैरान हुई, ये क्या बात है? मैं जहाँ से गुजरती हूँ मुझे हर चीज पुकार कर कहती है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसकी वजह क्या है? हाथ पे गैप थे, आवाज आई ऐ आमिना तुझे मुबारक हो, तेरे शिकवे के अंदर, शिकवे अतहर के अंदर जो बच्चा है वो कोई आम नहीं है, वो नबियों का सरदार आ रहा है। हज़रात याद रखिएगा ये सारी कायनात रब्बे जुल जलाल ने बनाई है, मालिक मुस्तफा को बनाया है। हज़रत आमिना कहती है कि मैंने देखा जब हुजूर की विलादत होने लगी तो दरवाजा मैंने देखा कि मेरा कमरा नूरुल आला हर तरफ रोशन हो गई और मैं देख रही हूं कि लोग बड़े बड़े सूरज चेहरे वाले खड़े हैं। हजरत आमिना कहती है मैंने कहा अल्लाह की पनाह आप कौन हो? मैं तुम्हें जानती नहीं, मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा नहीं। उनमें से एक बहुत खूबसूरत वो बोले, वो कहते हैं हजरत आमिना हम तो तुझे सलाम करने आए हैं। पूछा तुम कौन हो? कहते हैं मैं जिब्रील अमीन। समझ आइए तो बोले सुभान अल्लाह। मैं जिब्रील अमीन। दूसरे को कहा मैं मीकाईल, तीसरे ने कहा मैं इस्राफील हूँ, चौथे ने कहा मैं अज़ाज़ील हूँ, मलकुल मौत सलाम। ऐ आमिना आज हम तेरे घर में तशरीफ लाए हैं, सुबह आ रही है, शाम जा रही है, सुबह का वक्त हो रहा है, नमाज तहज्जुद का वक्त हो रहा है, फरिश्ते दरवाजे पर आ गए, 70,000 फरिश्तों की फौज है। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है मैंने देखा फरिश्ते आ गए, मैंने पूछा किस लिए आए हो? तो फरिश्ता मुझे जिब्रील अमीन कहता है, कहते हैं आमिना तुझे मुबारक हो जो तेरे घर में आने वाला है, ये सारी कायनात का सरदार बनाकर भेजा गया। हज़रात की बहुत फरिश्ते सलामी देने आ रहे हैं और अंबिया इकराम की अज़वाज मुतहहरात हज़रत आमिना कहते हैं खसाइस कुबरा के अंदर हदीस पाक है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला
आप फरमाती हैं, आपको पता है जब घर में विलादत होती है तो कोई दाइयों को बुला लाता है, घर की इकट्ठी हो जाती है। कहते हैं कि मेरे ना सराहने की तरफ एक ताबड़ औरत खड़ी थी, एक मेरे सराहने की तरफ खड़ी हो गई, एक कदमों की तरफ खड़ी हो गई, एक दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई। चार कितनी सारे बोले कितनी और चार। तो मैंने कहा आप कौन? सबसे पहले एक औरत बोली, कहती आमीना, मैं कायनात के लोगों की माँ हजरत हवा आ गई हूँ। विलादत देखिए, कायनात में ऐसी विलादत देखिए। दूसरे ने पूछा आप कौन है? कहते हैं मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। तीसरे ने पूछा आप कौन है? मैं मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। कि चौथी ने पूछा आप कौन है? कहते हैं मैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हूँ। तो कहते हैं जब ये बात चलती चलती गई ना तो सबसे एक आवाज में यह बात की, उन्होंने कहा आमीना तुझे पता है तेरे घर में कौन आ रहा है? कायनात के रब की कसम है ये मुस्तफा ऐसा नबी है, सारे नबी जब लोगों से अपना मुंह मोड़ लेंगे तो मुस्तफा सच्चा करेंगे, रब ताला सारी उम्मत की बख्श कर देगा। आमीना तेरे घर में नबियों का इमाम आने वाला है। आमीना तेरे घर में नबियों का इमाम आने वाला है। इसलिए फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी रहमत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना भी रहमत है। ये ना बंदा समझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान, उनका आना भी रहमत, उनका जाना भी रहमत। हुजूर का जिस्म मुकद्दस जिस ज़मीन के साथ लगा ना, अल्लाह ताला ने उस हिस्से को अर्श मुअल्ला से भी ज्यादा कामयाब फरमाया, जिसके साथ हुजूर का जिस्म अर्श मुअल्ला से भी आला। जिक्र मुस्तफा आज से नहीं, लोग बात कहते हैं यार सही निसाई भी सियासत की किताब है। कौन सी किताब है? और रावी देखे कैसे हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ऊंची बोले सुभान अल्लाह। अच्छा जो अमीर मुआविया को साहब कहते हैं ऊंची बोले सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया खुद भी साहब, आपके वालिद से आपके दादा भी से सारी आपकी जो नस्ल है सारी हुजूर का कलमा। और हज़रत मुस्तफा क्या है? इनके घर का मुस्तफा देख उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखी बहन है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखी बहन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरम। मुशरिक हो कोई मुनाफिक हो मेरे आका उसके घर में शादी नहीं कर सकते। बात की तरफ तो करो, बात क्या? अमीर मुआविया ऐसे शादी है जब अल्लाह के नबी पर कुरान की आयत का नज़ूल हो है, हुजूर फरमाते हैं जाओ अमीर मुआविया को बुला कर लाओ, अल्लाह का कुरान लिखो। अल्लाह का जाओ जुबान पे बुला कर लाओ, अल्लाह का कुरान लिखे। वो अल्लाह का कुरान लिखने वाले को हुजूर बुलाए, वो कुरान लिखे तो फिर वो बेईमान नहीं हो सकता। वो सहाबी रसूल है। वो कौन है सहाबी? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, बड़ी तवज्जो से दिल से पाक पाकिएगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला आप कहते हैं कैसे इसी तरह महफिल पाक में बैठे हुए हुजूर हुजूर आ गए। कौन आ गए? ऊंची बोलो कौन आ गए? सारे बोलो कौन आ गए? भाई सारे जिक्र में शामिल हो जाए। कौन आ गए? हुजूर। हुजूर ने पूछा कि मेरे सहाबा क्या कर रहे हैं? अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा कर। क्या कह रहे हैं? अल्लाह का शुक्र अदा कर। मेरे सहाबा किस बात पर शुक्र कर रहे हैं?
किस बात ये जुमला सुनने वाला है, जुमला सुनने वाला ये निसाई बहुत बड़ी किताब है, आम किताब नहीं। ये लोगों के मदरसों में पढ़ाई जाती है जो कहते हैं मिलाद का लिखा है। सुनिएगा, निसाई शरीफ में लिखा है, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। फरमाया क्यों शुक्र अदा कर रहे हो? या रसूल अल्लाह आपको हमारे दरमियान बेचकर मन्ना बीका जो एहसान रब्बे जुल जलाल ने हम पे किया है, हम इसका शुक्र अदा कर रहे हैं। आप आ गए हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं। पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, आप आ गए, अल्लाह ताला ने बेटियों को इज्जत अता फरमा दी, शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी हम काफिर थे, कलमे के करीब नहीं थे, मस्जिद के करीब नहीं थे, अज़ान के करीब नहीं थे, नमाज के करीब नहीं थे, हमने कलमा पढ़ा, उसकी वजह यह है कि हुजूर आप आ गए हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि आप आ गए। या रसूल अल्लाह आप आ गए, इस वजह से शुक्र अदा कर रहे हैं। अगली हदीस के अल्फाज हुजूर फरमाते मेरे से इस बात पर कसम देते कि वाकई कहीं ने मेरे मिलाद की गाड़ी सजाई है। अब शहर रसूल हो तो हुजूर फरमाए कसम देते, सहाबा कहते हैं जिस रब ने पैदा किया है या रसूल अल्लाह हम उनकी कसम देते हैं, हम कसम देते हैं कि हम हुजूर की महफिल मिलाद कर रहे हैं। निसाई का तर्जुमा सुने, महफिल मिलाद कर रहे हैं, पक्की सनद के साथ हदीस के साथ है। सहाबा कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम आपके आने का अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपको हमारे दरमियान भेजा, आपकी आमद हुई, आपकी विलादत हुई, आपकी आमद पर मरहबा करते हैं। या रसूल आपको भेजा। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा मैंने तुमसे कसम इस वजह से नहीं ली कि मुझे तुम पर कुछ शक है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ क्योंकि तुम आमिना के लाल के सहाबी हो। सहाबी होता ही वो है जो झूठ नहीं बोलता, सहाबी होता ही वो है जो मिलाद करके लोगों में तज़किरा करता है कि यूं मिलाद मुस्तफा किया जाता है। या रसूल अल्लाह मिलाद कर रहे हैं। फरमाया हुजूर ने ऐ मेरे सहाबा तुम जमीन पर बैठकर मेरा मिलाद कर रहे हो, मेरा जिक्र कर रहे हो, मुस्तफा को याद कर रहे हो, अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारा जिक्र कर रहा है। फिर सुन ले मिलाद मुस्तफा की महफिल क्या मकाम है। सही बुखारी पढ़ने लगा, कौन सी किताब? बुखारी शरीफ। सही बुखारी कौन सी? सही बुखारी शरीफ। सहाबा इकराम की इसी तरह महफिल हो रही थी। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, जाओ फरिश्ते जरा पता करो ये क्या कर रहे हैं। फरिश्ते आए महफिल के अंदर, वो देख रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में गए। अल्लाह ने पूछा बताओ फरिश्तों क्या कर रहे थे? या अल्लाह तेरा जिक्र कर रहे थे, तेरे हबीब का जिक्र कर रहे थे। सुने ये बुखारी शरीफ के हदीस पाक। या अल्लाह मैं अपने पाक में तेरा जिक्र हो रहा, तेरे नेक बंदों का जिक्र हो रहा। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फरिश्तों बताओ क्या मांगते थे? अब आप लोग जो बैठे हैं ना, अल्लाह आपका इनाम बयान करने लगा। या अल्लाह ने पूछा फरिश्तों बताओ क्या मांगते थे? या अल्लाह जन्नत के तलबगार हैं, जहन्नम से छुटकारा चाहते हैं। रब्बे जुल जलाल ने फरमाया फरिश्तों बताओ जन्नत को देखा है उन्होंने? देखा नहीं। रब्बे जुल जलाल सुना है। अच्छा बताओ जहन्नम को देखा है? देखा नहीं, सुना है। सुनिएगा जरा, रब्बे जुल जलाल ने क्या इरशाद फरमाया? महफिल लगी हुई है, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा हो रहा है। रब्बे जुल जलाल के फरिश्ते जाके जब कहते हैं या अल्लाह जन्नत के तलबगार हैं, जहन्नम से पनाह चाहते हैं, रब्बे जुल जलाल ने इरशाद फरमाया ऐ फरिश्तों जाकर इनको खुशखबरी इस बात की सुना दो कि जो जो भी महफिल पाक की इस बज़म के अंदर आ गया है, रब्बे जुल जलाल ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया है। फरमाया कि उनको जाके मुल्ता सुना दो, माफी हो गई।
महफिल पाक में कोई बदबख्त आ जाए ना तो बदबख्त नहीं रहता। अल्लाह ताला मोहर ना लगी हो, मोहर ना लगी हो, जिक्र रसूल के लिए आया हो, हक पहचानने के लिए आया हो, वो बदबख्त नहीं रहता। रब्बे जुल जलाल की बारगाह में फरिश्ता खड़ा हो गया, कहता है या अल्लाह, वो तो महफिल में आए थे लेकिन एक बंदा तो गुजर रहा था, वो तो किसी को बुलाने के बहाने आके बैठ गया, वो महफिल में नहीं था। रब्बे जुल जलाल का इरशाद सुने, फरमाया कि वो जो आ गया है अच्छों के बदले जिनकी बख्श हुई है उनके बदले रब्बे जुल जलाल ने उसके गुनाहों को भी माफ फरमा दिया है। तो इस वजह से ये महफिल कोई आम महफिल नहीं होती। महबूब की महफिल को, महबूब की महफिल को महबूब की महफिल को आते हैं वही जिनको, भाई आप तो आए खुद नहीं है, ये महफिल कराने वालों ने खुद तो महफिल करवाई नहीं है। ओ भाई याद रखिएगा, लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है, मक्के मदीने की शहादतें नहीं होती जब उस दर से मोहरें नहीं लगती। महफिल भी हर बंदा नहीं करवाता जब तक मुस्तफा कबूल नहीं करते हैं। महफिल मिलाद मुस्तफा में हर कोई नहीं आता, पहले उस दर से हाजिरी होती है, फिर लोग महफिल मिलाद में आते हैं। वो लोग खुदा शाहिद, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। ये महफिल करना करवाना ये कोई आम बात नहीं, और ये कोई बात ऐसी नहीं है हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम किसी से नहीं लड़ते भाई। अगर कोई करता है तो ठीक है, अगर कोई नहीं करता तो ठीक इस लिहाज से है कि अकीदा दुरुस्त, मना नहीं करना चाहिए। मुझे बताएं, आप ईमानदार लोग बैठे, सबसे पहले महफिल पाक में तिलावत होगी, यहाँ भी तिलावत करना। मुस्तफा करीम फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम सबसे बेहतरीन शख्स है जो कुरान सीखता और सिखाता है। हाँ जी, तिलावत बाद में नात पढ़ी, बाद में क्या हुआ, नात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 34 नात खां थे, 34 नात खां थे, हजूर के दरबारी नात खां, हजूर के दरबारी सना खां जो दरबार में रहते थे, 34 नात खां थे। आपने सिर्फ हसन बिन साबित का नाम सुना, इतने नात खां थे। नात पढ़ना कोई आम बात नहीं, ये मेरे मुस्तफा का इतना बड़ा एजाज है। नात खां जब हजूर की तारीफ कर रहा है, नात पढ़ना ये आम सुन्नत नहीं, ये सिर्फ हजूर तक बात महदूद नहीं रहती। नात पढ़ना मेरे रब्बे जुल जलाल की सुन्नत है। एहसान बिन साबित ना ऐसे मजलिस में बैठे हुए थे, हजूर ने खुद फरमाया हसन मेरी नात पढ़ो, हसन मेरी पूछते बोलो, हसन मेरी नात या रसूल अल्लाह में हाजिर। खड़े होने लगे ना तो मेरे आका ने फरमाया मेरा मिंबर जहां पर कायनात का वाली बैठता है, फरमाया मिंबर को करीब करो, मिंबर को करीब किया गया। हजूर फरमाते हैं एहसान, खड़े होने लगे, फरमाया ठहर चो, या अय्युल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, फरमाया कि मेरी मुजम्मल वाली चादर जिसका कुरान में जिक्र है, फरमाया इस मिंबर पर बिछाया जाए। चादर को बिछाया, हसन बिन साबित को खड़ा किया, फरमाया हसन बिन साबित आप मेरी नात पढ़। अरे नात पढ़वाना ये मुस्तफा का तरीका है, नात पढ़ना ये सहाबा का तरीका है। जब आ गए मिंबर पर तो कहते हैं जो सुन्नी कह रहे हैं वो ahsan मिनका लम तरा कद्दु आईनी, हम कहते हैं कायनात में दूसरा नबी मुस्तफा जैसा रब ने नहीं बनाया है। कलमा पढ़ के कहते हो हजूर हमारी तरह के हैं, कुरान की आयत का गलत तर्जुमा करते हो,
गलत तफसीर करते हो। कहते कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हम हुजूर हमारी तरह के हैं। हम कहते हैं तेरी बात भी नहीं, हमारी बात भी नहीं। हम उनसे पूछते हैं जो हुजूर के साथ रहते हैं, हम उनसे पूछते हैं जो हुजूर के साथ खाना खाते हैं, हम उनसे पूछते हैं जो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हम उनसे पूछते हैं जो हुजूर के साथ तबलीग में जाते हैं, हम उनसे पूछते हैं जो जिनका उठना बैठना हुजूर के साथ है, जिनका आना जाना हुजूर के घर में है। हम उनसे पूछते हैं। जब हमने इनसे पूछा ये कहते हैं हुजूर हमारी तरह के हैं। जब हमने सहाबा से पूछा तो सहाबा ने कहा वअहसन मिनका लम तरा कद्दु ऐनी वअजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कद खुलिकता कामा तशा। फरमाया सोनिया तेरे जैसा हसीन मेरी आंख ने देखा नहीं है, जिस तरह तेरी माँ ने जना है ऐसा कोई जना नहीं है। तुझे हर ऐसे पाक पैदा किया है, तुझे ऐसा बनाया, तुझे ऐसा बनाया। 1,23,000 अंबिया किराम आए। एहसान बिन साबित की बात सुने। एहसान बिन साबित कहते हैं मुझे रब्बे काबा की कसम है 1,23,000 अंबिया किराम की मिसाल भी हुजूर नहीं। हुजूर आज भी सबसे आला है, हुजूर उस वक्त भी सबसे आला थे। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की नात पढ़ते हैं। वो कहते हैं सुनिएगा, हजरत इब्ने अब्बास शारे बुखारी लिखते हैं। वो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर आप आए, सुनिएगा, अल्लाह ताला ने आलम को चमका दिया। अल्लाह ताला ने आलम को, लोगों के दिल मुनव्वर हो गए, कुफर खत्म हो गया। जब हुजूर तशरीफ लाए तो मुझे बताएं खाने काबे के अंदर से ये गलाजत दूर हुई कि ना हुई? वही बुत औंधे बल गिरे कि ना गिरे? अभी हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, खाने काबे के बुत भी गिर गए। कहते हैं सारे बुत गिरे, सबसे बड़े बुत को अल्लाह ताला ने जुबान अता फरमाई। अरे पत्थर भी, जो बुत है वो पत्थर है। पत्थर पता है क्या कहता है? कहता है ऐ मुझे पूजने वालों आज तुम बर्बाद हो गए हो, आज तुम्हारा रोना बनता है क्योंकि हुजूर का मिलाद हो गया है, क्योंकि हुजूर आ गए हैं। कौन आ गए हैं? ऊंची बोलो कौन आ गए? ऊंची बोलो कौन आ गए? हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। ये बुत कह रहे हैं हुजूर आ गए। और जिसको लोग पूछते हैं वो कहता है हुजूर आ गए, वो कहता है हुजूर की आमद। ऊंची बोलो हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, प्यारे की आमद, सोहने की आमद, प्यारे की आमद, ताहा की आमद, मलजा की आमद, माबा की आमद। हम कहते हैं तुमने कलमा पढ़ा है, वो कलमा पढ़ के आमद के नारे को मुनकर हो, तुम तो बुत से भी क्या गुजरे हो। एक बुत ये कह रहा है। हदीस पाक सुने, हदीस पाक कहते हैं शैतान ना मुख्तलिफ जगहों पे रोया, मुख्तलिफ जगहों पे। तो जब हुजूर पैदा हुए तो फिर भी शैतान रोया। ये हदीस पाक सुना रहा, ये टोटका नहीं मैं बयान कर रहा, हदीस पाक है। कहते हैं कि शैतान उस वक्त बड़ा रोया, बड़ा रोया। वो चेलों ने पूछा सरदार क्या आज बड़ा रो रहे हो बिलक बिलक कर? वो कहते तुझे पता नहीं है मेरी मेहनतें जाया हो गई, लोगों को वरगलाना जाया हो गया। कहते लोगों को जहन्नम में भेज रहा था। कहते हुजूर आ गए। कौन आ गए? ऊंची बोलो कौन आ गए? कहते हुजूर आ गए। और रोने की क्या बात है? ऐ शैतान तू क्यों रो रहा है? उसने कहा हुजूर आ गए। लोगों ने, चेलों ने कहा क्या हुजूर आ गए, क्या हुजूर आ गए? शैतान कहता तुम्हें पता नहीं, मैं 80 साल तक बंदे से गुनाह कराऊंगा, मैं 100 साल तक गुनाह कराऊंगा, जहन्नम के किनारे पे चला जाएगा। लेकिन मुस्तफा आ गए, अब एक मर्तबा कहेगा या अल्लाह इस मुस्तफा के सदके माफ कर दे, रब ताला 100 साल के गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए तमाम हज़रात जो है ये हुजूर का जिक्र भी करे,
साथ अपनी फिक्र भी करे, नमाज भी पढ़े। क्या पढ़े? नमाज भी पढ़े। हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की। माँ बाप का अदब भी करे। यकीन करे माँ बाप रो रहे हैं, औलादे नाफरमान है। हुजूर फरमाते हैं जिसके वालिदैन के बाल सफ़ेद हो जाए ना, रब्बुल जलाल जन्नत के 8 दरवाज़ों को सुबह सवेरे खोल देता है। फरमाता है आज जो बंदा भी माँ बाप को राज़ी करेगा, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हैं, जिस दरवाजे से गुजर कर जन्नत में जाना चाहे जा सकता। तो इस वजह से प्यारे मोहतरम भाइयों, मैं इंशाल्लाह और करता बयान, लेकिन 9:30 का टाइम था आगे। इस वजह से हमारा मदनी मशवरा चल रहा था अभी तक ना। कल हमारा इज्तिमा मदरसातुल मदीना बालगां के तहत, कल हाजी इमरान साहब निगरान शुरा जो है वो लाइव मदनी चैनल के जरिए फिजाने मदीना में बयान करेंगे। तो जहाँ जहाँ भी कायदे पढ़ाए जाते हैं, कुरान मुखारिज के साथ पढ़ाया जाता है, कल इंशाल्लाह जिन्होंने मदनी कायदा पढ़ा है उनको आसानात भी दी जाएगी। तो बहुत प्यारा ये प्रोग्राम है, कल तशरीफ लाइएगा। आप जितने भी दावत इस्लामी वाले बैठे हैं या हम सारे ही मुसलमान भाई हैं, जिसने मदनी कायदा पढ़ा हो, मुखारिज के साथ या कुरान पढ़ा हो, वो आज ही अपना टेस्ट दे, इंशाल्लाह कल उसको वहाँ से सनद भी मिल जाएगी। तो तमाम हज़रात की कोशिश किया करें। मैंने आगे भी वक्त दिया हुआ है, तो हज़रत साहब फरमा रहे हैं वहाँ बयान शुरू हो गया, वहाँ बयान शुरू हो जाए या नात शुरू हो जाए, जो वक्त दिया मैंने इंशाल्लाह पहुँचना। अल्लाह ताला हम सबको अजर